प्रतीक जी महाराष्ट्र से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने काफी बार बताया है कि हमारे संचित पुण्य और पाप के अनुसार हमारे वर्तमान में सुख और दुख का निर्णय होता है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संचित पाप और पुण्य खत्म हुए या फिर जल्द से ही खत्म होने वाले हैं, इस बात का वर्तमान में क्या लक्षण और संकेत परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं? स्फुरणाएं कम हो जाएंगी, पाप की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, एक निर्भय, एक निश्चिंतता, एक निशोकता और भगवान में तन्मयता, ये लक्षण प्रकट होते हैं। बिल्कुल निश्चिंत, जब उधर खत्म हो जाएगा ना तो इधर निश्चिंतता। पर ये तो होगी कब? जब पूरी नवधा भक्ति हमारे जीवन में अपना रंग लाएगी। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये नौ लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षण आ पाई। जब भगवत प्रेम प्रकट होता है, भगवत तन्मयता होती है, एक अद्भुत आनंद, न कुछ चाह, न किसी से मिलने की इच्छा, न कोई पद, न कोई जीने की इच्छा, न कोई मरने की चाह, एक अलौकिक स्थिति। तब सब संशय खत्म हो जाते हैं, सब संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। बस हृदय अपने प्यारे के लिए विकल रहे तो समझो अब हमारा काम हो गया। अन्य कोई चाह न रह जाए, निरंतर अपने प्रभु के लिए विकलता आ जाए, यही जीवन का संकेत है कि अब आखिरी जीवन है, यही हमारा आखिरी जन्म है। जो हमारे हृदय में किसी भी तरह की कोई चाह ना, किसी तरह की कोई कामना ना, कोई वासना नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपने प्रभु में ही लगा रहता है। तो ये प्रतीक है कि अब हमारा आखिरी जन्म है, हमारे संचित कर्म भस्म हो गए। अब जैसे अपने लोगों को है, ये विषय ही नहीं रह गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियाण, इसका विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न है तो यहाँ चिंतन जा रहा है, नहीं तो ठीक ठिकाने पे लगे हुए हमें। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्यारे का जो मनावे सो करे, जैसे मना, जो मनावे सो बुलवा दे, जो मनावे सो दिखवा दे, जो मनावे सो खवा दे, जैसे मनावे वैसे चला दे, जिस तरह से चाहे वैसे मुझे रखें। खत्म खेल। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है, अपना ममत्व प्रभु में समर्पित कर देना ही आराधना है। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये दिमाग में बैठ जाए, यही सच्चा ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। बस प्रभु 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 प्रभु, मन में प्रभु, चित्त में प्रभु, बुद्धि में प्रभु, सब जगह मेरे श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मेरी राधा 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 राधा, दिमाग में भरना है। जो कूड़ा करकट है वो सब डिलीट हो जाए, निकल जाए, अंदर राधा राधा राधा, बस चुप हो जाए। अपनी स्थिति कभी किसी से कहे नहीं, दूसरी स्थिति में हमें जो आगे बढ़ना है उसकी जानकारियां रखे। अपनी स्थिति किसी से बताए ना, जो आगे भागवती की स्थिति अब जानकारी, अब इस स्थिति में वो अपने आप समझ में आ जाता है, अब इस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में पहुंचना है। दुनिया से नहीं, दुनिया से मतलब जो दुनिया से अपने को अलग कर लिया है वही भगत है, ये बात समझ लो। समिटे सो आशिक और फैले सो जमाना, जो फैल रहा है वो दुनियादारी में फंस रहा है, और जो धर्म कर्म सबसे पिंड छुड़ा के अपने प्रभु में चिपक गया, चित्त प्रभु में चिपक गया, मन प्रभु में लग, बस सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन रहन। बस अपने प्रभु से मतलब, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, बस अपने लाडले प्रभु की तरफ चित्त वृत्ति। महाराज जी, तो क्या श्री जी को जैसे नई नई चीजें पवाने की स्फूर्णा होती है, जैसे आज पिज्जा पवा देते हैं, आज बर्गर पवा देते हैं, तो वो भक्ति के अंदर आ जाता है? अब बच्चा, ये मन की बातें हैं, श्री जी को पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए, आप समझो। एक सात्विक साधक के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट नहीं होगी तो श्री जी के अंदर कैसे इच्छा प्रकट होगी? श्री जी भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, पहले हमारा स्वरूप प्रकट हो, श्री जी की सेवा वाला,
और फिर श्री जी की सेवा में उनके चरणों में महावर लगा रहे, उनके केश पास संभाल, उनको दर्पण दिखा रहे, उनको चंवर कर रहे हैं, उनको सुंदर भावयुक्त भोग लगा रहे हैं। पवित्र, ये पिज्जा बर्गर पवित्र चीज है क्या बच्चा? जो बाजारों में बनती है, बनाने वालों के भाव नहीं है, वो भगत थोड़ी है। वो कैसे अपवित्र बनाते हैं, कैसे? हमारा तो श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं इन वस्तुओं में। बनाने वाला कैसा था, उसका भाव क्या था, वो कितना पवित्र है। ये वस्तुएं सब हमारे दिमाग में जाके काम पैदा करती हैं, रजोगुण पैदा करती हैं, राग पैदा करती हैं। न इन वस्तुओं को खाना चाहिए, न इन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। रोटी दाल सादा भोग लगाओ। आपको अगर अच्छा तो खीर है, पुआ है, गुजिया है, कढ़ी चावल रोटी दाल, ये सब पवित्र चीजें। पिज्जा बर्गर और चाउमीन पाउमीन ये श्री जी। महाराज जी जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं जो लोग, क्या उनको भगवत प्राप्ति होती है? हाँ, एकादशी का व्रत रखें और निरंतर नाम जप करें, नाम जप जरूर करें। महाराज जी निरंतर नाम जप भी करते हैं एकादशी का व्रत? हाँ बढ़िया है। फिर भगवान की तरफ जितना चित्त वृत्ति गई, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज, पारिवारिक सांसारिक के साथ रह करके हम राधा रानी के आपके चरणों में कैसे अलग जाएं? अगर हम अलग जाते हैं तो समाज बोलता है कि नहीं, हमने कभी कहा क्या कि सन्यास ले लो? सन्यास नहीं, जैसे कि उसी में लीन हो जाना। और तो क्षमता होती है। हम इस समय बैठे दो कार्य कर रहे हैं, अंदर हाहाकार मचा, तुम जान रहे हो, बाहर शांत बैठे हैं, अंदर हमारे क्या हो रहा है तुम्हें पता है। और जहां हम हैं वहां की बात जान जाओ तो निहाल हो जाओगे। हम बैठे हैं, तुम्हारे बीच में बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ी है। क्षमता मिलेगी। एक तन्मयता है तो तन्मयता करते हुए हल भी जोत सकते हो, तन्मयता करते हुए प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हो, तन्मयता में रहते हुए हर काम कर सकते हो। क्या गोपीजन की स्थिति छोटी मोटी थी? उद्धव जी जैसे महाज्ञानी जिनकी चरण धूलि चाहते हैं, वो क्या करती थी? बच्चे को खिला रहे, पति की सेवा कर रहे हैं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, दूध दूह रहे हैं, दही जमा रहे हैं, लेकिन वृत्ति कहाँ है? कृष्णाकार। लोग पागल बोलना शुरू कर रहे हैं। लोगों को लग रहा हो कि भजन करने वाले पागल होते हैं, ऐसे होते हैं। स्थितियां होती हैं। श्री सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु माना, और जनक जी राजा, सुखदेव जी के शरीर में लंगोटी भी रही है। 16 वर्ष के दिगंबर महापुरुष, ऐसा वैरागी, ऐसा ज्ञानी महात्मा त्रिभुवन में नहीं हो सकता सुखदेव जी जैसा। और उनके गुरु जी कौन जानते हो? जनक जी। और जनक जी राज दरबार में सिंहासन में बैठे हैं। तो ये कोई न समझे कि ज्ञानी या भगत पागल हो जाता है। सम्यक रूप से व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी भक्ति में चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई पागल बना दे, नहीं। लड़के बच्चे परिवार सब ऐसे। गोपीजन बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, उनके संतान भी होती है, उनके परिवार भी है उनका। ऐसा नहीं, भक्ति के राज से को नहीं समझा, इसलिए ऐसा लगता है।